हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 4th, और वो है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। देखिए, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना के बारे में चर्चा करें तो ये जो अपना पार्ट है, इसके अंदर आज अपन चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है अपना संकरण। देखो, इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं अतिव्यापन के बारे में, और अतिव्यापन के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, उसके अलावा सिग्मा बंध और पाई बंध क्या होता है, इन सब के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और वो है अपना संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इस संकरण को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, और साथ के साथ आप लोगों को इसे नोट भी करना है। ठीक है भाई, तो ध्यान से आप लोग इसको समझिए और देखिए। देखो, संकरण के बारे में बात करें तो यह अवधारणा सबसे पहले दी गई थी पोलिंग के द्वारा। एक वैज्ञानिक थे, कौन? पोलिंग। इन्होंने सबसे पहले ये अवधारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है, अब संकरण वास्तव में होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करें तो देखो भाई, यहां पर बताया गया है पोलिंग, यानी कि इनके अनुसार, पोलिंग के अनुसार जब किसी परमाणु के संयोजी कोश जानते हो ना, बाह्यतम कोश। तो जब किसी परमाणु के संयोजी कोश के यानी बाह्यतम कोश के भिन्न भिन्न आकृति एवं लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक आपस में मिलकर परस्पर मिश्रित होकर समान ऊर्जा वाले, समान आकृति वाले, समान संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो निर्मित नए कक्षक क्या कहलाते हैं? संकरित कक्षक कहलाते हैं। और इस परिघटना को अपन क्या बोलते हैं? संकरण कहते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को आप लोग समझेंगे। क्या बताया मैंने आप लोगों को कि जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के या संयोजी कोश के भिन्न भिन्न आकृति यानी अलग अलग आकृति वाले परमाणु कक्षक और लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक आपस में क्या होंगे? मिलेंगे, आपस में मिश्रित होंगे, और मिश्रित होने से जो बनने वाले नए कक्षक होंगे उनकी ऊर्जा भी समान होगी, समान आकृति उनकी होगी, और समान संख्या यानी कि जितनी संख्या में परमाणु कक्षकों ने भाग लिया था उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनते हैं। इन नए बनने वाले कक्षकों को क्या बोलते हैं? संकरित कक्षक कहते हैं। और इस परिघटना को अपन क्या बोलते हैं? संकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है भाई, तो इसके बारे में चर्चा अपन ने यहाँ पर कर ली है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई होगी, परिभाषा आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब किसी परमाणु के संयोजी कोश के भिन्न भिन्न आकृति और लगभग समान ऊर्जा वाले, यानी जिनकी आकृतियां अलग अलग होगी, ऊर्जाएं लगभग समान होगी, वो परमाणु कक्षक, उसमें S भी हो सकता है, P भी हो सकता है, D भी हो सकता है, F भी हो सकता है, ये कक्षक आपस में क्या होंगे? मिलेंगे। ये कक्षक आपस में मिश्रित होंगे, और इनके मिश्रित होने से समान ऊर्जा वाले, समान आकृति वाले, समान संख्या में नए कक्षक बनते हैं। इन नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं और परिघटना को संकरण कहते हैं। ठीक है भाई, अब ये संकरण क्या होता है, किस प्रकार से परमाणु कक्षक मिलते हैं, किस प्रकार से नए कक्षक बनते हैं, इन सब के बारे में बहुत विस्तार से अपन चर्चा आगे करेंगे। पर इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक अपन यहाँ पर देख लेते हैं, और वो है संकरण के मुख्य लक्षण, यानी संकरण के मुख्य गुण होते क्या क्या हैं, इसके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखो, कुछ गुण तो मैं आप लोगों को इस परिभाषा के अंदर ही बता चुका हूँ। देखो ध्यान से, सबसे पहला गुण मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर समान संख्या में नए कक्षक बनते हैं, यानी कि जो नए संकरित कक्षक बने हैं ना, उनकी संख्या संकरण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों के बराबर ही होती है। ठीक है, जैसे कि संकरण में 5 कक्षकों ने भाग लिया है, तो बनने वाले नए कक्षक भी कितने होंगे? 5 होंगे।
ठीक है। संकरण में 3 कक्षकों ने भाग लिया है, तो बनने वाले नए संकरित कक्षक भी कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला बिंदु क्या है कि संकरित कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के समान होती है, यानी जितने कक्षक भाग लेते हैं संकरण में उतने ही नए संकरित कक्षक बनते हैं। पहला बिंदु क्लियर। सेकंड होता है, देखो सेकंड क्या बताया कि समान ऊर्जा और समान आकृति के संकरित कक्षक बनते हैं, यानी कि जो बनने वाले नए कक्षक होते हैं, जो बनने वाले नए संकरित कक्षक हैं, उनकी आकृति भी क्या होगी? समान होगी, और उनके ऊर्जा भी क्या होगी? समान। देखो संकरित कक्षकों की ऊर्जा व आकृति सदैव क्या होती है? समान होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, आ जाएगी बात समझ में। तीसरा बिंदु की अपन बात करें तो देखो क्या बताया गया है कि एक ही परमाणु के संयोजकता कोष के भिन्न भिन्न आकृति और लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक जो होते हैं वो संकरण में भाग लेते हैं। तो देखो तीसरा बिंदु हो गया, संकरण में भिन्न भिन्न आकृति तथा लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। ये 3 बिंदु तो आप लोग इसी परिभाषा से सेम टू सेम लिखेंगे, आ जाएगी बात समझ में। आगे बात करते हैं। देखो चौथा बिंदु है कि संकरित कक्षकों से बनने वाले जो बंध होते हैं ना, वो सामान्य कक्षकों से बनने वाले बंधों की तुलना में प्रबल होते हैं। यानी संकरित कक्षकों से बनने वाले जो बंध होंगे वो सामान्य कक्षकों से बनने वाले बंधों की तुलना में क्या होंगे? प्रबल होंगे। जैसे मैं बात करूं कि एक S कक्षक है, एक P कक्षक है, ये 2 कक्षक हैं, इनसे बनने वाले बंध और S और P के संकरण से जो संकरित कक्षक बने हैं उनसे बनने वाले बंध, यदि इनकी चर्चा करें तो संकरण से बन यानी संकरित कक्षकों से बनने वाले बंध जो होते हैं वो प्रबल होते हैं, और सामान्य कक्षकों से बनने वाले बंध क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। यही बात यहाँ पर बताई गई है कि संकरित कक्षकों से बनने वाले बंध सामान्य कक्षकों से बनने वाले बंधों की तुलना में प्रबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन पांचवा बिंदु, और पांचवा बिंदु क्या है कि देखो संकरण में ये जरूरी नहीं है कि संकरण में केवल एक ही प्रकार के कक्षक भाग लेंगे। संकरण में सभी प्रकार के कक्षक भाग ले सकते हैं, चाहे वो कक्षक खाली हो, चाहे उस कक्षक के अंदर आधा भरा हुआ हो, चाहे वो कक्षक जो है पूरा भरा हुआ हो, चाहे वो कक्षक अपूर्ण हो, सभी प्रकार के कक्षक संकरण में भाग ले सकते हैं। यानी कि संकरण में रिक्त, अर्धपूरित, पूर्ण पूरित सभी प्रकार के कक्षक भाग ले सकते हैं, ठीक है। और बात करें अपन आगे की तरफ तो सुनो ध्यान से, संकरण से जो बंध बनता है, संकरित कक्षकों से जो बंध बनते हैं वो सिग्मा बंध होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये बंध क्या होते हैं? संकरित कक्षकों से बनने वाले बंध प्रबल होते हैं, ये बात मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। संकरित कक्षकों से बनने वाले बंध क्या होते हैं? प्रबल, ये बात मैंने आपको बताई है। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए सिग्मा और पाई बंध के बारे में कि सिग्मा बंध प्रबल प्रकृति का बंध है क्योंकि उसमें एक ही अक्ष पर अतिव्यापन होता है, और पाई बंध दुर्बल प्रकृति का बंध है क्योंकि उसमें अक्ष के ऊपर तथा नीचे 2 तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इसीलिए ध्यान रखेंगे सिग्मा बंध प्रबल होता है और पाई बंध दुर्बल होता है। तो यहाँ पर क्या बताया मैंने कि संकरण से बनने वाले बंध कौन होते हैं? सिग्मा बंध बनते हैं हमेशा संकरित कक्षकों से। क्यों बनते हैं ऐसे? क्योंकि ये संकरित कक्षकों से बनने वाले बंध प्रबल होते हैं और सिग्मा बंध भी प्रबल प्रकृति के बंध होते हैं, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से यहाँ पर संकरण के बारे में अपन ने 6 बिंदु यहाँ पर पढ़ लिए हैं, 6 लक्षण अपन ने संकरण के बारे में पढ़ लिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये 6 लक्षण तो यहाँ पर समझ में आए होंगे, ठीक है भाई। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और कौन कौन से बिंदु हैं सर इससे संबंधित, संकरण से संबंधित, तो उन बिंदुओं को भी अपन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, कि वे संकरण से संबंधित बिंदु और कौन कौन से हैं। तो देखो भाई, संकरण से संबंधित और बिंदुओं की चर्चा करें तो ध्यान रखें संकरण जो होता है ना, ये हमेशा उसी समय होगा जब रासायनिक बंध बनते हैं, अर्थात संकरण हमेशा रासायनिक बंध बनते समय ही होता है, ठीक है ना। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला बिंदु 7वां बिंदु यहां पर आता है, और क्या है ये कि संकरण सदैव रासायनिक बंध बनते समय संकरित कक्षक, इस प्रकार से लिखेंगे, संकरित कक्षक केवल रासायनिक बंध बनते समय ही
निर्मित होते हैं। यानी ध्यान रखेंगे आप लोग, संकरित कक्षक जो होते हैं ना, ये तभी निर्मित होंगे, तभी बनेंगे जब रासायनिक बंध बन रहा हो। दो परमाणुओं के मध्य जब रासायनिक बंध बनता है ना, उसी समय क्या बनते हैं, संकरित कक्षक बनते हैं। ऐसे इनका निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं अगले गुण के बारे में। तो देखो, संकरित कक्षक जो होते हैं वो अधिक दिशात्मक होते हैं। संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं, दिशाओं का प्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा, अधिक दिशात्मक होते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगले गुण के बारे में बात कर लेते हैं। तो संकरण की जो ये अवधारणा है ना, इस संकरण की जो अवधारणा के बारे में बात करें यहां पर, तो देखो ये काल्पनिक धारणा है। संकरण की अवधारणा काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब हुआ कि केवल कल्पना की गई है पोलिंग द्वारा कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, ऐसी कल्पना की गई है किसके द्वारा, पोलिंग के द्वारा। यानी कि ये काल्पनिक अवधारणा है, ये कोई वास्तविक अवधारणा वास्तव में होता है या नहीं होता ये अपन को पता नहीं है, पर इन्होंने कल्पना की है कि ऐसा होता होगा, तभी संकरित कक्षकों से जो है सिग्मा बंध बनता है। ठीक है भाई, तो ये कौन सी है, ये एक काल्पनिक अवधारणा है। ठीक है, और 10वां बिंदु अपन बात करें तो संकरण में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। संकरण में कौन भाग लेता है, परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। यानी इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि संकरण में केवल कौन भाग लेता है, परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, संकरण में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। तो ये कुल 10 बिंदु हैं जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी संकरण के बारे में। अब क्या होता है संकरण, किस प्रकार से संकरित कक्षक बनते हैं, सब के बारे में चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes, RBSE 12th, Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th, Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.